Hello students, today this is your chapter 11th continuation third part, that is in the orchard. Okay, उसका third part है वीडियो का. You can see here हमने flower bloom into bud bloom into flower हमने देखा था. bud मतलब ये कलियाँ, flower मतलब जो खिला हुआ flower होता है ना उसको flower बोलते हैं. Now coming to uses of flowers. हाँ, uses मतलब फ्लावर्स किस काम के लिए आते हैं. नाउ एज अ फूड, एज अ फूड मतलब खाने के लिए कहाँ पे फ्रूट्स का आप सबको पता होगा. सिर्फ फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए नहीं, उस फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस हैं. ओके, दे आर वेरी यूज. यू कैन सी दे आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, टू मेक एंटीसेप्टिक्स, किसी चीज़ में कलर लाने के लिए. ओके, डेकोरेशंस में काम आने के लिए, खाना खाने के लिए. किसी फ्लावर्स जो होते हैं ना उसमें सब्जियां भी बनती है. ओके, और फ्लावर्स की पूजा में भी काम में आते हैं फॉर वर्शिप. और बहुत सारे फ्लावरी वो बहुत ही फ्रेग्रेंस वाले होते हैं. फ्रेग्रेंस मतलब खुशबूदार वाले होते हैं. तो उनमें से इत्र मतलब परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं, सेंट वगैरह. सो हियर आर सम फ्लावर्स एंड देयर यूजेस. You can see uses of flowers. Examples here. Write other example. You can see as a food. खाने के लिए कौन सा फूड होता है, यूज़ होता है गुलकंद. तो वो कौन सा फ्लावर है, गुलकंद किससे बनता है, दैट इज़ फ्रॉम रोज़ फ्लावर. एज अ मेडिसिन मतलब मेडिसिन आप सब लोगों ने देखा होगा. लेडीज़ जब पार्लर जाती है तो रोज़ वाटर इज़ यूज़ फॉर फेशियल एंड मेकअप में, सब में जगह पे रोज़ वाटर यूज़ होता है. और कहीं आपको चोट लगी है, घर के अंदर आप लोग पूजा करते हो तो वहाँ पे भी रोज़ वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. ओके, तो हम रोज़ को लिखा सकते हैं. और मेडिसिन में मोगरे, जैस्मिन का भी आपने देखा होगा, जैस्मिन ऑयल है ना, बिकॉज उनकी खुशबू अच्छी होती है तो मेडिसिन के काम होते हैं. टू मेक कलर करने के लिए आपने देखा होगा केसुड़ा है ना, होली के टाइम पे आता है केसुड़ो, दैट इज़ यूज. उसको आप अगर पानी में डालते हैं तो बोलते हैं ना वो लू नहीं लगती है, पानी में डाल के नहाओ तो. गर्मी हवा समर के टाइम पे जो लू लगती है वो ना लगे, इसलिए केसुड़ा यूज़ करते हैं. दैट इज़ नेचुरल कलर ऑफ द प्लांट. उससे ना ही कोई नुकसान होता है हमारे बॉडी को. और बहुत सारे लोग इससे होली भी खेलते हैं. ओके, दैन नेक्स्ट इज इन सॉन्ग्स. गाने में कौन कौन से होते हैं, फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर. मोस्टली सभी लोग गाना गाते हैं गार्डन में. सनफ्लावर का सन को जो फेस करने वाला फ्लावर है वो दैट इज सनफ्लावर. फॉर डेकोरेशन रोज़ बीज है, जैस्मिन है, हम लोग मैरीगोल्ड भी बोल सकते हैं. बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो डेकोरेशन के लिए काम है. पूजा में मोस्टली सेंट वाले और फ्रेगरेंस वाले फ्लावर ही बहुत मोस्टली यूज़ किया जाता है. जैसे रोज़ है, लिली है, मोगरा है, चंपा है, मैरीगोल्ड है. all these flowers are used in puja. For perfumes के लिए भी सेम, रोज़, जैस्मिन, चंपा, मोगरा, लिली, all these flowers are used. Now you know how useful the flowers are. Nowadays at many places flowers are grown in the fields. Flowers are grown at so many places. Imagine fields of flowers spread out up to miles. How beautiful it is. आपने देखा है, फिल्म्स में देखा होगा मोस्टली आपने. कुछ खेत होते हैं, खेतों में भी बहुत सारे आप सरसों की खेत होती है तो वहाँ पे येलो कलर के फ्लावर लगे होते हैं. येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है. सेम ऐसे ही कुछ फिल्म के गानों में भी आपने देखा बहुत सारे रेड, येलो, वाइट, पर्पल, पिंक ऐसे फ्लावर्स की लाइन से खेती होती है ना. बहुत सारे फिल्म्स में देखा होगा आपने. तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है हमें. हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? यस, सब लोग आजकल फ्लावर, क्योंकि हमें हर जगह पे हम जो रह रहे हैं वहाँ पे हम हर प्रकार के फ्लावर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑल फ्लावर्स ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट. ओके, जैसे हमारे यहाँ तुलिप फ्लावर ग्रो नहीं होता है क्योंकि तुलिप बहुत उसको ठंडी चाहिए. इट इज़ ग्रोन इन कोल्ड प्लेसेस. सेम मैरीगोल्ड जो है वो यहाँ पे ही ग्रो होता है क्योंकि वहाँ पे उसको क्लाइमेट सूट होता है. तो सभी फ्लावर्स जैसे सभी वेजिटेबल्स है, सभी चीज़ें एक जगह नहीं ग्रो होती है, वैसे ही
कोई फ्लावर्स भी, सभी फ्लावर्स एक जगह पे ग्रो नहीं होते, दे ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स, इसलिए एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब इंडिया में और जैसे कश्मीर में खिलने वाले फ्लावर्स होते हैं वो सब यहाँ वहाँ से यहाँ लाए जाते हैं, और यहाँ के फ्लावर्स जो ग्रो होते हैं वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है। सो हैव यू एवर सीन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? येस। इज देयर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय? हाँ, जो फ्लावर्स को सेल करता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं उसको फार्मर्स बोलते हैं, जो पढ़ाने वाले में जिस टीचर है तो हम उसको टीचर कहते हैं, तो जो फ्लावर बेचने वाला होता है उसको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल? कौन कौन से फ्लावर्स वो फ्लावर वाला बेचता है? फ्लोरिस्ट रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये सब कॉमन है। जो भी सीजनल फ्लावर्स मिलते हैं, और बाहर से भी कभी कभी शादियाँ होती है, मैरिज फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए डेकोरेटिव फ्लावर्स भी आते हैं, जैसे तुलिप है, वो यहाँ पालमपुर में ग्रोथ नहीं होता है, तो वो जहाँ ग्रो होता है वहाँ से यहाँ लाए जाते हैं, क्योंकि शादियों में चाहिए डेकोरेशन, बुकी, ये सब बनाने के। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स? कहाँ से ये लोग लाते हैं? क्योंकि की भी गार्डन्स होती है, कुछ कुछ लोग अपने खेत में रखते हैं गार्डन्स। अगर किसी के खेत नहीं है तो वो बाजार से खरीद के लाता है। ओके, मार्केट होती है फ्लावर्स की, फ्लावर मार्केट से लेके आ जाए। सॉरी, वाई डू पीपल बाई फ्लावर्स? लोग क्यों फ्लावर्स खरीदी करते हैं? फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिफ्ट। जैसे देखो, डेकोरेशन का मतलब हम लोग सजाने के लिए, ओके, शादी है तो मंडप सजाने के लिए, घर में अगर बड़ी सी पूजा हवन वगैरह होता है तभी हम लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्शिप। एंड टू गिफ्ट, अगर हम कहीं रिसेप्शन में जा रहे हैं, शादी में जाए, तो उनको बुकी गिफ्ट करने के लिए, या फिर दूल्हे की गाड़ी को डेकोरेशन करना होता है तो वहाँ पे भी हम लगाते हैं। सो ऑल दिस आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्लावर्स। इन व्हाट फॉर्म डू फ्लोरिस्ट सेल देयर फ्लावर्स? किस प्रकार से ये फ्लोरिस्ट वाले अपने फ्लावर्स को बेचते हैं? देखो, आप देख सकते हो, ये क्या है, पूरी एक माला है ना, वो सभी मैरीगोल्ड्स लगे हुए हैं। फिर देखो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के अलग अलग रखे हुए टोकले में, ओके। वो फिर ये क्या है, थर्ड पिक्चर पेटल्स है, पेटल्स मतलब कलियाँ, तो वो देख उसके दाम थोड़े कम होते हैं। जो फ्लावर्स पूरे होते हैं, फुल होते हैं, उसके दाम अच्छे। फिर आप देख सकते हो, ये भी एक हार जैसा बना है, मतलब हमें तोरण बनाना है या फिर हमें मंडप सजाना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखो, आपने नीचे देखा है फ्लावर की रंगोली बनी हुई है, तो ये सब जो पेटल्स होते हैं ना, जो पत्तियाँ, जो पेटल्स होते हैं, जो कलरिंग, उससे खुले खुले जो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं फ्लावर्स, उससे हम रंगोली भी बना सकते हैं। फिर देखो लास्ट में क्या दिखाया है, बुकी, ओके, डेकोरेटिव के लिए। ये बहुत महंगा होता है, तो लिप्स के फ्लावर लगे हुए, देखो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो पेटल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स, इस तरह से हार बनाने के लिए। फिर ये छोटे मतलब लूज़ फूल्स होते हैं, फिर ये लूज़ पेटल्स है। फिर देखो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए फिर रंगोली बनाई है, फिर बुकी बनाई है। सो ऑल दिस आर डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्लावर। हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स दैन दिस? आपने इसके अलावा और कोई फ्लावर्स देखे? हाँ, होते हैं बहुत सारे। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड्स आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू। मतलब हर कोई फ्लावर के कलियाँ नहीं होती, कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसकी सिर्फ पत्ते ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो लीव्स भी ले लेते हैं कल डेकोरेशन के लिए। फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। सभी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के अलग अलग प्राइस होते हैं। वन गार्लैंड मतलब एक हार कितने का, वन बुकी कितने का आता है। एज द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक बुकी और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी। क्या फ्लोरिस्ट मतलब जो फ्लावर्स बेचने वाला उसने ये बुकी बनाना सीखा है? हाँ, हर कोई अपना बिजनेस है तो सीखता ही है। कहाँ से सीखा? तो मतलब उनके जो घर के जो बुज़ुर्ग होते जो पहले वो ये बिज़नेस कर रहे थे उनसे उन्होंने सीखा है। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क? क्या ये अपने घर के फैमिली मेम्बर को चाहेंगे ये करना? यस, बिजनेस कोई भी हो अच्छा ही है। Do this activity in the group of 4 or 5 friends. Collect flowers from the fallen trees or plants, bring them to a class, spread these flowers between the sheets of an old paper in such a way that they should not touch each other.
डू पुट द हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द, मतलब आप अपने स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी फ्लावर कलेक्ट करो, उसको आप किसी भी नोट के अंदर या पेपर के अंदर प्रेस करके दबा के उसके ऊपर बहुत सारा हैवी वेट डाल दो, फिर थोड़े दिन के बाद ये क्या हो गया, अपने आप ही ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप उसको डेकोरेशन के लिए काम भी ला सकते हो। ओके, तो ये सब लोग करते ही हैं। हैव लीव इट प्रेस टिल द फ्लावर्स गेट ड्राई, उसको दबे ही रखो जब तक वो ड्राई हो जाए। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, फिर आप स्क्रैप बुक बना सकते हो। स्क्रैप बुक मतलब जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है, फ्लावर्स है, इन सबको आप रख सकते। दिस कैन बी, ये आप स्टोर कर सकते हो कलेक्शन करके, ये कभी गंदी नहीं होती है। फिर ड्राई हो जाने के बाद कोई भी फ्लावर लॉन्ग टाइम्स तक आप रख सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक पेटी कार्ड्स, आप अच्छे कार्ड्स भी बना सकते हो। Ratan was walking ahead in the orchard. She saw some persons were cleaning grass in one corner of the field. फिर उसने क्या देखा कि कुछ लोग एक जगह कोने में घास निकाल रहे थे। She went there and started pulling the grass. वो भी वहाँ पे जाके घास निकालने लगी। What do you know what happened? क्या हुआ? Her soft hands became red because of pulling of grass. While pulling grass, many roots also come out. अब बच्चे तो छोटे होते हैं, उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसने जैसे ही घास को खींचा तो क्या हुआ, उसके हाथ बहुत रेड हो गए, क्योंकि ग्रास बहुत ही नीचे रूट से निकल जाए। अब आप रूट से कोई भी पेड़ को उखाड़ते हो तो क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा ताकत तो लगती है। कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट्स? क्या सभी प्लांट के अंदर रूट्स होते हैं? येस, क्योंकि जैसे हमारे पैरों के बिना हम नहीं खड़े रह सकते, तो प्लांट्स के लिए पैर कौन सा काम करता है? रूट्स करते हैं, जिससे वो अपना खाना, नीचे से पानी है, मिट्टी में से मिनरल्स है, सब कुछ वो रूट से ही कलेक्ट करते हैं। लुक एट सम पिक्चर्स एंड प्लांट्स नियर यू, हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर। आप देख सकते हो घास के रूट्स बहुत ही मतलब फैले हुए होते हैं। दैट रतन सो दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश, फिर उसने देखा रामजी काका क्या कर रहे थे? रेडिश मतलब क्या बोलते हैं, जिसको मूली भी बोल सकते हैं या फिर बीटरूट भी बोल सकते हैं। रतन आस रामजी भाई, सो ही टोल्ड, बेटा देयर आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट। मतलब रेडिश मतलब मूली, आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर ग्रो होता है। सडनली रेन स्टार्टेड, इट वॉज रेनिंग हैवीली विद स्टॉर्म, हाउएवर द ट्रीज वर स्टूड स्टिल। फिर क्या हुआ, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, तो पेड़ तो वैसे के वैसे खड़े थे और ये लोग निकल गए। Why the trees did not fall despite of heavy winds? क्यों पेड़ बहुत तेज़ हवा होने के बाद भी नहीं गिरे? क्योंकि जैसे हमारे पैर है, अगर हमारे पैर नहीं होते तो हम खड़े नहीं रह सकते ना, वी कांट स्टैंड बिकॉज सपोर्ट नहीं है। तो प्लांट्स के लिए सपोर्ट और खड़े रहने वाली चीज़ क्या है? रूट्स ग्रिप रखता है, पकड़ रखता है, जिससे वो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, वो अपनी ही जगह पे रहता है। Why do the withered leaves of growing plants become fresh when they are watered? जब हम पानी पिलाते हैं तो क्यों वो फ्रेश हो जाए? क्योंकि उसके ऊपर भी मिट्टी लगी हुई होती है प्लांट्स के नीचे खेतों में। उनको कौन, जैसे हम लोग नहाते हैं, प्लांट्स थोड़ी नहाने के लिए जाते हैं, नो। तो जब बारिश आती है तो वो साफ़ हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत फ्रेश लगते हैं। विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? देखो, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनको हर रोज़ पानी पिलाना पड़ता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनको हर रोज़ पानी ना पिलाओ चलता है। जैसे मैंगो ट्री है, उनको हर रोज़ पानी ना पिलाओ चलता है। नीम ट्री, बनियन ट्री, क्योंकि ये बड़े बड़े ट्री है। बड़े बड़े ट्रीज़ में क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं बहुत डीप होते हैं, सो दे डोंट नीड टू वाटर डेली। वेट, आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट, ओके? आई एम जस्ट स्टॉपिंग टिल हियर, यू विल सी द कंटिन्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो।